आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। वॉलीबॉल को बताया भारत के विकास गाथा का प्रतीक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जयपुर में TIE ग्लोबल समिट में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप का करेंगे जल अवतरण। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरा, 14 जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित। नौगांव में पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉलीबॉल और भारत के विकास की गाथा के बीच कई समानताएं बताते हुए टीम वर्क, संतुलन और दृढ़ संकल्प को साझा सूत्र बताया है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कल 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजस्थान के जयपुर प्रवास पर रहेंगे। वे TIE ग्लोबल समिट 2026 में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए राज्य की प्रौद्योगिकी, नवाचार और निवेश संबंधी प्राथमिकताओं को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान वे इनोवेशन एक्सपो और मध्य प्रदेश पवेलियन का भ्रमण कर स्टार्टअप्स और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे तथा CEO और निवेशकों के साथ बैठकों में रणनीतिक निवेश और दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण करेंगे। ये तटरक्षक बल का स्वदेश में निर्मित पहला पोत है। लगभग 115 मीटर लंबे इस पोत का 60% से अधिक हिस्सा स्वदेशी उपकरणों से बना है। 4200 टन के इस पोत की गति 22 समुद्री मील प्रति घंटे से भी अधिक है और ये एक बार में 6000 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। ये पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और तलाश तथा बचाव कार्यों में मदद करेगा और देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र की रक्षा सुनिश्चित करेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात भोपाल के तलैया स्थित रैन बसेरे का आकस्मिक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों, बेसहारा लोगों और महिलाओं से आत्मीय संवाद किया। उन्हें अपने हाथों से गर्मागर्म चाय पिलाई और ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एक जरूरतमंद के इलाज के लिए निर्देश दिए। देश और प्रदेश का शीतकालीन समय चल रहा है। ऐसे समय में हमारे खास करके जो खुले में भाई बहन है, इनको कंबल दे करके उनकी कठिनाई मदद करने का प्रयास किया है। और रेन बसेरा जो नगर निगम के द्वारा संचालित, इनमें सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए आए हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सरकार के प्रबंधनों के माध्यम से और केवल सरकार नहीं, समाज भी इस तरह की जागृति लाए। कई सामाजिक संगठन भी लगे हैं। हम सब मिलकर के एक दूसरे के काम आए। कष्ट में खास करके हम सब उनका ध्यान रखें, यही मानवता है। मुख्यमंत्री ने सभी रैन बसेरों और आश्रय गृहों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ठंड के मौसम में किसी भी जरूरतमंद को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। योजना के तहत सबसे अधिक सोलर संयंत्र इंदौर में लगाए गए हैं, जिनकी संख्या करीब 15,000 तक पहुंच चुकी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से पश्चिमी मध्य प्रदेश के 15 जिलों में अब तक 30,200 से अधिक स्थानों पर संयंत्र लगाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। केंद्र सरकार सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आम उपभोक्ताओं को डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान भी दे रही है। योजना के क्रियान्वयन की चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता SC वर्मा ने आकाशवाणी को बताया, रूफटॉप सोलर लगा है, उसमें से 28,000 उपभोक्ताओं को हमने सब्सिडी उनके खातों में सीधे भेजी है और इसमें 3 किलोवाट तक मैक्सिमम सब्सिडी जो रहती है वो 78,000 रुपये के करीब रहती है और हम अधिक से अधिक प्रयास करके इसमें अधिक से अधिक कनेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। देपालपुर तहसील के किसान लाखन सिंह गहलोत ने इससे मिलने वाले लाभ की चर्चा करते हुए कहा, यह योजना हम सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। सोलर पैनल पंप लगने से हम दिन भर कम से कम 10 घंटे 11 घंटे मोटर की जगह पैनल मोटर चला सकते हैं, जिससे हमारी फसलों को हम पर्याप्त सिंचाई दे सकते हैं। रूफटॉप सोलर नेट मीटर संयंत्रों से 330 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादित की जा रही है। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार को नई गति मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक होगी। संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं, विशेषकर भूमि अधिग्रहण और स्वीकृतियों से जुड़ी अड़चनों के समाधान पर चर्चा होगी। बैठक में लोक निर्माण विभाग, NHAI और केंद्र राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश में फिलहाल 61 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रगतिरत हैं, जिनसे सड़क कनेक्टिविटी और विकास को मजबूती मिलेगी। जबलपुर में आयोजित चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का समापन श्रद्धा, संस्कृति और शोध के संगम के साथ कल संपन्न हुआ। समापन समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान प्रमुख अतिथि रहे। और अब खबर मौसम की। प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। सर्द हवाओं के कारण दिन में भी लोग कांपते नजर आए। शीतलहर को देखते हुए प्रदेश के 14 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इंदौर में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 3 दिन तक बंद रहेंगे, जबकि भोपाल और धार में स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद खुलेंगे। छतरपुर के नौगांव में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 11 शहरों में दिन का पारा 20 डिग्री से नीचे रहा। घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये ठंड और कोहरे का दौर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल पुलिस आयुक्त ने सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक वैमनस्य फैलाने की आशंकाओं को देखते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट पूर्ण रूप से रोक लगाई है। रतलाम नगर के लिए कल का दिन ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। पद्म विभूषण नारायण मूर्ति ने विश्व के प्रथम सुख शक्ति धाम का भव्य लोकार्पण किया। कटनी में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जैविक बाजार में जैविक सब्जी मिलेगी। सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को ये बाजार लगता है, जिसमें नागरिक जैविक सब्जी और अन्य जैविक उत्पाद ले सकते हैं। उधर डिंडौरी जिले में भी जैविक उत्पाद हाट बाजार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद रहे। आगर मालवा जिले में कलेक्टर ने शीतलहर के कारण कक्षा नर्सरी से 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 5 और 6 जनवरी का अवकाश घोषित किया है। मंदसौर जिले की सीतामऊ की गौरवशाली साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समर्पित सीतामऊ साहित्य महोत्सव का शुभारंभ 6 जनवरी शाम को सेवा कुंज लदूना में आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।